ज़ुबान को मज़ीद फ़रोग देने के सिलसिले में अगरचे आए रोज़ मुख्तलिफ सेमिनार या प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, वही आज हमने देखा कि टाउन हॉल कुंजर में एक यहाँ पर कश्मीरी में लिखी गई तसनीफ जो रिफ़त अख्तर कादरी की तरफ से लिखी गई है, जिसमें नात और मनक़बत जो वो शामिल है, तो ये कश्मीरी ज़ुबान में लिखी गई है किताब, जिसकी आज रस्म रनमाई यहाँ पर हुई। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करेंगे, वादी बर से उलमाए किराम और मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए शोरा हज़रात ने इस प्रोग्राम में जो है शिरकत की। वही यहाँ पर बार बार कोशिश यही की जा रही है, अगर हम यहाँ पर शोरा या अदीबों की बात करें, मज़ीद कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग मिले, तो इस हवाले से जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है इनका इनेकाद किया जा रहा है। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से वादी कश्मीर के अंदर जो है, अगर हम कश्मीरी ज़ुबान की बात करेंगे, इसे मज़ीद फ़रोग देने के सिलसिले में इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह की किताबें जो है आए दिन सामने आनी चाहिए, ताकि यहाँ मज़ीद कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग मिल सके। तो फिलहाल आपको सीधे कुंजर टाउन हॉल ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। रिफ़त कादरी है, मैं मखामा में रहती हूँ। ये मेरी पहली किताब है शायरी की, लेकिन इसमें ज़्यादातर नात मनक़बत हैं और हमद भी इसमें शामिल हैं। ये मेरी पहली किताब है, इंशाल्लाह इसके बाद और 2 किताबें आने वाली हैं। दी थी कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के अमीर आला मौलाना गुलाम रसूल हामिद साहब को, जो मेहमान खुसूसी थे इस महफिल में। इनके अलावा बहुत सारे उलमाए किराम भी इस महफिल में थे। मेरी ये मैसेज है पूरी कौम की बेटियों के लिए कि वो दीन के साथ जुड़ जाए। इस वक्त जो हमारे माशरे में हालात हैं, हमारा माशरा बिल्कुल बिगड़ चुका है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि वो ना पढ़े, वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, लेकिन खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी अपने दिल में रखे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत दिल में रखे, फातिमा ज़हरा का दामन पकड़ के रखे, ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। तो मिल सकती है उनको आसार शरीफ मखामा में शाह हमदान एकेडमिक इस्लामिक लाइब्रेरी चल रही है, वहाँ पे इनको ये मिल सकती है। ये समझता हूँ कि पूरे दुनिया में इस सदी में सबसे ज़्यादा नात ख़ानी पे काम की गई। इस सदी में 1400 साल में इस सदी में नात ख़ानी पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है। इस वजह से नात ख़ानी से मुतासिर हर तबके के लोग हो रहे हैं, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मजहबी इदारे हैं। तो ये भी एक खुशाइंदा कदम है कि इतने नातों को जमा करना या किताब की सूरत में कौम को सौंपना, ये बहुत ही खुशाइंदा कदम है। उसी हवाले से यहाँ टाउन हॉल में तकरीब थी और यकीनी तौर इस तकरीब में उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा थे, नात ख़ान भी थे, तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि और अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, मज़ीद नात ख़ान, नात गो, नात लिखने वाले, नात पढ़ने वाले पैदा हो जाएँ। जिस तरीके से जब भी नात ख़ानी लिखी जाती है या नात ख़ानी की जाती है, नात को लिखा जाता है या नात को पढ़ा जाता है, दोनों सूरतों में इंसान का दिल जो है, इंसान का जहन जो है, वो अल्लाह व रसूल की तरफ मबजूल हो जाता है। तो ये इसमें बड़ी बात है और बड़ा अचीवमेंट है। अगरचे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम की बात करें तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही नाखेज़ है। अगर हम पार्किंग की बात करें तो वो भी यहाँ पर थोड़ी सी है। और हाल ही दिनों में जब ऋषिपुरा में ये कहा गया कि कोविड हॉस्पिटल जो वहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो है उसको मुंतकिल किया गया खनूम के साइड से, तो फिर ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और ड्यूकॉम की तरफ से आश्वासन दिया गया कि वहाँ पर जो है पहले 150 फिर 125 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पर निर्माण किया जाएगा, और अभी तक वो इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इस सिलसिले में अगर हम आज यहाँ पर देखें तो हर वक्त यहाँ पर जो शिकायतें मौसूल होती है हॉस्पिटल में, चाहे वो रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो, तो यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है। और गैनी सिस्टम में अगर हम देखें तो वो भी वहाँ पर जो है तंगी है, और कोई भी सिस्टम वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिससे जो वेंटिलेटर्स और बाकी जो सिस्टमेटिक सिस्टम होता है वो भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर लोगों से बात करें या सोशल एक्टिविस्ट है, कोई जवान है यहाँ पर, तो इनसे हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है आपको इस डिस्ट्रिक्ट बडगाम हॉस्पिटल के मुतालिक, तो कैसी परेशानी यहाँ पर दिन ब दिन उरूज पर हो रही है? देखिए, परेशानियों की बात ही मत करें आप। अगर हम जो एक टिपिकल सेक्शन होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट और इमरजेंसी होता है। गायनेकोलॉजी सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ यूएसजी 3 बजे बल्कि 2 बजे के बाद नहीं होती है, जबकि डॉक्टर्स इसके लिए तनख्वाह लेते हैं। 2 डॉक्टर्स उसके लिए अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे। पता नहीं 2 बजे के बाद वो कहाँ होते हैं, वो तो इंतज़ामिया ही जवाब देगी। उसके बाद सैटरडे संडे यहाँ पे कोई गायनी सर्जरी नहीं होती है, जबकि उसी दिन पेशेंट्स को रेफर एलडी के लिए जाना होता है। इन केस खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए बीच में रास्ते में, क्योंकि ये 20 किलोमीटर का सफ़र है, तो इसके लिए भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। नंबर 2 ये है कि हमारा जो मुतालबा है वो था जो हकीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ज़िला अस्पताल होता है उसकी डिमांड थी। वो 1 दहाई से 1 डिकेड से वो
टेबल्स पे पड़ी हुई हैं, फाइनेंशियल सेक्रेटरी के टेबल से उठ के डायरेक्टर हेल्थ के टेबल पे पढ़ती हैं, डायरेक्टर टेबल के हेल्थ से फिर डीसी बडगाम, फिर ऐसे ये हुकाम के जो टस से मसनी होते हैं उनके टेबल पे पड़ी होती है। अब हमें ये अवाम बेवकूफ़ नहीं होते हैं, उनको समझ में आती है कि मसला क्या है। असल में मसला ये है कि इनको अगर बडगाम में जो भी मेन स्ट्रीम में आता है, जैसे इस वक्त बीजेपी हुकूमत कर रही है, हमारे यूटी में भी गवर्नर के थ्रू से वो हुकूमत कर रही है, इनको अगर लगता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारी 200-300 करोड़ की रिक्वायरमेंट फंड्स की है, लेकिन वो तब देंगे जब उनको लगेगा कि हमें 50% वोट अगले इलेक्शंस में आने वाले हैं, तब वो पैसे आपको देंगे। वरना आप किसी भी आप कहीं जाएं, आप दिल्ली जाएं, आप कितने भी मतलब गरीब हो, आपको सोने के लिए कुछ ना हो, आपको बीमारी के लिए इलाज ना हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, दे केयर कि आपको अगर सियासी फ़ायदा हो रहा है उस जगह से जहां आपको इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत है तो देंगे, अगर नहीं तो इनको कोई मजबूरी नहीं है, ना इनको ये इसमें किसी से बात करने की ज़रूरत है। ये लोग फाइल रखेंगे, क्योंकि वरना आप जानते हैं, ये सारी डिस्ट्रिक्ट जानती है, सारी वादी जानते हैं कि ऋषिपुरा में इसके लिए ज़मीन भी अलाट हो गई है, उन्होंने ज़मींदारों ने ज़मीन भी दे दी थी, और लेकिन 10 साल हो गए अब हम ये सुनते सुनते कि वहाँ बनाना है, वहाँ बनाना है, लेकिन नहीं बन रहा है। आप जाएँ यहाँ पे, एक स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे, एक एक करके सारे स्पेशलिस्ट को इन्होंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है, चाहे वो मेन स्पेशलिस्ट फिजिशियन हो, ऑर्थो का स्पेशलिस्ट हो, या फिर कोई और सेक्शन का स्पेशलिस्ट हो, नहीं मिलेगा आपको। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है गायनोकोलॉजी डॉक्टर के लिए बहुत एक अहम है, वो आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे 2 बजे के बाद, और सैटरडे संडेज़ को आपको यहाँ नहीं मिलेगी। नंबर 2, आप देखिए पार्किंग, ये जो आप यहाँ पार्किंग लॉट देख रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ के स्टाफ के लिए हैं। जो 1000 या 2000 लोग यहाँ दिन भर आते हैं ना, उनके लिए आपको कोई पार्किंग नहीं है। उनको बाहर आप देखेंगे गाड़ी लगेगी, और म्यूनसिपलिटी वाले आएंगे, उनको 500 फ़ाइन देना पड़ेगा। एक तो आप वो हॉस्पिटल आ रहे हैं यहाँ इलाज के लिए, गाड़ी के लिए इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से। अब इंतज़ामिया आती है, उनको 500 दे दीजिए, क्योंकि आपने पार्किंग में नहीं रखी है। पार्किंग नहीं है तो कहाँ रखेंगे ये? पार्किंग अगर नहीं है तो कहाँ रखेंगे? आप ज़रा इन चीज़ों पे आप गौर करें, खुदारा इन चीज़ों पे गौर करें। सियासी मफाद, सियासी जो चीज़ें हैं, चाहे कोई भी मेन स्ट्रीम हो, इसमें इन चीज़ों को, ये इंसानियत का मसला है, ये इंसान की सेहत का मसला है। इन चीज़ों में आप सियासत ना करें। जल्द से जल्द जितना हो सके, 200 करोड़ 300 करोड़ को क्या बात है? आपने अभी जो फ्लैग्स के लिए आप अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे इनके बिल्स का, आप देखेंगे 500 करोड़ से नीचे नहीं आया होगा। तो सेहत का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, इसको हल कर दीजिए। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो फाइल पेंडिंग है फाइनेंशियल कमिश्नर या डायरेक्टर हेल्थ के पास, खुदारा जल्द से जल्द उसको अप्रूव कर दीजिए, और फंड्स वागुजार करके एक बहुत बड़ा और लोगों की फ़ायदे के लिए एक अस्पताल बनाया जाए। शुक्रिया जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इनका यही कहना है कि ऋषिपुरा जो लैंड लिया गया 25 से 100 कनाल नज़दीकन वो है, और उसमें जो है पेड़ काटे गए, हज़ारों की तादाद में काटे गए। और अगर इसमें और मज़ीद एक बात हम कह सकते हैं कि बिजली को जो है हाई टेंशन, वहाँ से जो पोल्स हैं वहाँ पर बिल्कुल तार बांधी गई है वहाँ पर, और बिजली का इंतज़ाम किया गया, और वाटर सप्लाई स्कीम का भी वहाँ पर जो है वहाँ से उसको कनेक्शंस दिए गए हैं। और जो कि हम देखें बिल्कुल ही सड़क पर है, और बिल्कुल वहाँ पर मेन साइट पर है वो। तो इनसे यही गुहार है इनकी कि इंतज़ामिया जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर करे, गौर व फिक्र करे, और जो भी अप्रूवल सेक्रेटरीट में है उसको जल्द से जल्द उसमें वागुजार करे, और जो काम है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए ज़हूर हुसैन। अभी हम ठीक डोडा के भरत रोड पे मौजूद हैं, और यहाँ पे कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि डोडा भरत रोड की हालत जो है बद से बदतर है, खराब हालत है इस रास्ते की। इनसे पूरी जानकारी लेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरा मसला है क्या और क्या ये कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहोगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से डोडा भरत रोड की हालत जो है बद से बदतर है, सुर्खियों में रास्ता है, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? जी, ये जो डोडा भरत रोड है, इसको अब 70-60 साल हो गए। ये रोड जो है एक नामुकम्मल, अभी तक इसका तामीर जो है मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। कितनी सरकारें बदली, बीजेपी, NC, कांग्रेस, जितने भी बने, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। सिर्फ 20 किलोमीटर रोड का जो मसला है हल नहीं हो पा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मोदी जी के टाइम में भी या पीछे भी। हिंदुस्तान इतना बड़ा एक मुल्क है, एक चाइना हमारा जो है अपोजिट एक कंट्री है, एक नेबर में एक दुश्मन समझा जाता है। तो चाइना और हमें समझा आप दुश्मन में, तो हम चाइना से मुकाबला कर रहे हैं। मोदी साहब से मैं कह रहा
रहा हूँ, या जो गवर्नर साहब है, चाइना इतना खतरनाक है कि वो 10 दिन में 1000 बेड का हॉस्पिटल बना रहा है और हमें 70-60 साल में 20 किलोमीटर रोड नहीं बन पा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमारे लोग सफर कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे कोई डिलीवरी वाली, कोई प्रेग्नेंट कोई लेडी होती है, उसको डिलीवरी का टाइम होता है, तो हॉस्पिटल जब हम लाते हैं उसको, तो वो हाफ वे में उसका डिलीवरी हो जाती है कि खड्डे इतने ज्यादा हैं, हमारी इतनी सड़क की खस्ता हालत है। दूसरा ये है कि हमारे जो है ड्रेनेज बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो डस्ट उठता है, मैं पहले भी कई बार ये बयान दे चुका हूँ कि यहाँ पे जो डस्ट उठता है वहाँ पे हमारी लंग्स प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा सबसे ज्यादा हमारा क्या है, फ्रूट जो होता है वो जाया हो रहा है, वो कहीं का रहता ही नहीं। हमारा लाखों करोड़ों का जो बागात जिनके हैं वो नुकसान में चले जाते हैं। और दूसरा ये कि 20 किलोमीटर बारिशों वगैरह में क्या करते हो, जब बर्फ सर्दियों का मौसम होता है तब किस तरह की दिक्कत आती है? तो हम अक्सर पैदल चलते हैं, हमारी जो पसियां निकल आती हैं, ये जो खड्डे बन जाते हैं, गाड़ियां चलती नहीं है, फंस जाती हैं। तो हमें घर से कभी रात को, और कोई हमारा घर से बाहर डोडा से जाता है जम्मू के लिए, तो कभी रात को गाड़ी लेके, छोटी गाड़ी वो जम्मू से आए, तो हमें घर से कहीं वो बिल्चा वगैरह लेके आना, गंदी वगैरह लेके आने पड़ता है उसको निकालने। आपको कि जिस तरह से दावा किया जाता है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको कि सड़कों का जाल जो बिछाया जा रहा है उसमें लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं? ये वही जाल है जिस तरह इंटरनेट को हम बोलते हैं, वो ऑनलाइन जाल है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जमीन पे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। मैं एक टर्म यूज करता हूँ, मैं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ काम करता हूँ एज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। मैं एक टर्म यूज करता हूँ कि ये जो है करप्शन लीड्स टू द डिफेमेशन, डिग्रेडेशन एंड डिमोरलाइजेशन ऑफ द नेशन। हमारे साथ यही हो रहा है। अगर ये सड़क हमारी बनती, हमारी यही बात है, हम बात गौरव साहब से भी मेरी बात हुई, लेकिन मेरा मुद्दा जो है, हमारी जो लड़ाई है वो इसलिए है कि अगर 70 साल से 60 साल से पैसा आता गया करोड़ों, या किसी भी पार्टी का कोई किसी भी पार्टी की हुकूमत थी, कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी जो है वो हुकूमत में थी, लेकिन बात यह है कि पैसा आता गया और जाता गया। अब हमारी ये डिमांड है कि अगर वो पैसा कहीं जमीन पे लगता तो एक ही बार लगता, बार बार उसको दोबारा नया पैसा नहीं आना पड़ता, नहीं मतलब भेजना पड़ता। मसला ये है कि वो पैसा जो जाया हो रहा है तो दोबारा खर्चा करना पड़ना है, वो एक्सपेंडिचर जितना भी है वो हमारे स्कूल्स के ऊपर लगता, वो हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर लगता। आज भी हमारे इतने गाँव है, पॉलिटिकर हैं, उनसे कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई कि इलेक्शन के दौरान ही वो आपको याद करते हैं? वो सिर्फ वोट लेने हमारे पास आते हैं, और वो इस वक्त बात क्यों करेंगे, क्योंकि सब इसमें थोड़ा बहुत मुलविस है। वो क्यों नहीं क्लियर करते हैं? एनसी क्यों नहीं क्लियर करेगी, बीजेपी क्यों नहीं क्लियर करेगी, कांग्रेस क्यों नहीं क्लियर करेगी, उनका स्टैंड क्या रहा है, उन्होंने इस रोड के बारे में क्या सोचा है, उन्होंने अपने टाइम में क्या किया। हर कोई ये कहा कि हमने जी बड़ा काम किया, लेकिन अब 60 साल में 20 किलोमीटर रोड बन नहीं पा रहा है, तो वो दावा क्यों कर रहे हैं? और हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रहेगी कि जो हमारा जो है, आप एक इरा जो हमारी कंपनी 2011 में यहाँ पे थी, उसका आप रिकवरी क्यों नहीं करते हैं? आप उस पर सीबीआई क्यों नहीं बिठाते? आप उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते? 48 करोड़ रुपए उन्होंने जाया किया है। आज इल्जाम आता है। आखिरी में जानना चाहूंगा, इस रास्ते से कितने इलाके जुड़ते हैं? इस पे कम से कम 30-40 गांव हमारे जुड़ते हैं, ज्यादा ही, यानी 20-30-40 हजार की आबादी इस पे लिंक है। हमारा डोडा टू बरा जो कैशवान इलाका पड़ता है, जो हमें किश्तवाड़ से लिंक करता है, वो कश्मीर से लिंक करता है, वो पड़ता है। हमारा गुन्ना तहसील पड़ता है। देख रहे हैं कि जो सिटी के साथ, सिटी से तो हम देख रहे हैं कि रास्ता बिल्कुल ठीक है, ये कहाँ से रास्ता खराब है? ये यहाँ तक है जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है, चाहे पिछले कोई भी रहा है, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना नहीं बनाएंगे, या पिछले भी जो होते हैं एडवाइजर यहाँ पे आए, या मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब यहाँ पे आए, हमने उस वक्त उनको एप्लीकेशन लिखी, उनको लेटर लिखा, कम से कम आप 10 किलोमीटर थोड़ा रोड चेक करें कि बरस रोड का हाल क्या है। इसलिए 5-6 किलोमीटर को दोबारा सही किया जाता है, ताकि लोग देखें, कोई ऑफिसर आए। नाम क्या है और आप किस इलाके से हैं? बशीर अहमद मलिक, मैं बगला से हूँ, बगलाबर से। कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही है और किस तरह का रास्ता आपके इलाके के अंदर? बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि हम अगर देखेंगे आज से पहले भी और आज भी, आज से पहले भी वही हाल था और आज भी वही हाल है। दिक्कतें इतनी आ रही है, अगर कोई पेशेंट हमको कभी सर्दियों के टाइम में वो हमें 4 पाई पे उठा के डोडा पहुंचाना पड़ता है, इतनी दिक्कत है। जोड़न है, अगर फिर भी 5-6 किलोमीटर पीछे तक आना पड़ता है। इस तरफ से तो हम डिजिटल का नारा देते हैं, बस यही तो है डिजिटल। अगर इस किसी ने देखना है वो पीछे आके हमारे 4-5 किलोमीटर से पीछे आके देखें डिजिटल क्या है। वो ये डोडा में तो यहाँ से 2-4 किलोमीटर जैसे तनवीर साहब ने कहा है उतना तो ठीक है, मगर उससे पीछे हमें कोई ऑफिसर या कोई उसका दौरा करता नहीं है। देखिए काफी अरसे से ये रास्ता जो है सुर्खियों में है, डोडा भरत रोड, मगर कोई भी कदम सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं उठाया। कोई भी कदम नहीं अभी तक हम वैसे चाहे डीडीसी बनाई या बीडीसी बनाई हमने, चाहे कोई भी आया, हमने वो क्या पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम के उसमें हमने किया, कौन सा मुद्दा हमने नहीं इस रोड पे उठाया, मगर अभी तक कोई नहीं। बीडीसी डीडीसी से कोई बातचीत वगैरह नहीं होती इस रास्ते? बातचीत होती है मगर कोई नहीं। जब वो इलेक्शन से पहले बोला था मैं खुद बनाऊंगा रोड, वो आए थे, रात दिन बैठे हमारे पास, मगर उनको कोई रूल नहीं। जैसे गुन्ना का वो सरशाद नाटू अच्छा काम कर रहा है और हमारा जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो क्या अपील करना चाहोगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, किस तरह का कदम उनको उठाना चाहिए? एलजी सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी रोड को नजरसानी खास करके की जाए, कि अगर इतना पैसा इस पे जाया हुआ और अभी तक ये रोड वैसी है, आज देखें हमारे इसको रोड को क्या हाल, बुरा हाल है।
जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि किस तरह से मायूस सारे लोग हैं और जिनका साफ तौर पे कहना है कि डोडा भरत रोड की जो है बद से बदतर हालत है। स्टार्टिंग में आपको ये रास्ता बिल्कुल अच्छा दिखेगा, उसके बाद जो है जो पीछे फिर उद्यानपुर से पीछे जो इलाका आता है या यहीं से अगर थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे तो बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। और इनका ये भी कहना है जब बारिशें वगैरह होती हैं, बर्फ़ वगैरह होती है, तब हमें 4 पाई पे पेशेंट वगैरह को डोडा लाना पड़ता है। उम्मीद यही करेंगे कि हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचेगी और ज़रूर डोडा भरत रोड पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम आज हम आपको सांबा से दिखाएंगे। यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सामाजिक संस्थाएं यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं और प्रदर्शन करने का कारण ये है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी अनाउंस की जाए, जो मांग पिछले कई अरसे से तूल पकड़ रही है, लेकिन कोई भी संज्ञान ना तो किसी सरकार ने लिया और ना ही अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है। और पिछले दिनों से जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, खासतौर पर जम्मू में जिस तरह से धारा 144 इंपोज की गई है कि वहाँ पर तवी के जितने भी 4 पुल है वहाँ पर प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। और युवा राजपूत सभा की अगर बात करें तो वो लगातार संघर्ष कर रही है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी होनी चाहिए 23 सितंबर की, जो छुट्टी अनाउंस नहीं हुई है। और अब तमाम युवा राजपूत सभा की जो समर्थन में पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी हैं, तमाम लोग, तमाम सामाजिक संस्थाएं आ चुकी हैं कि वो उनके साथ शाना बशाना है और जब तक ये छुट्टी अनाउंस नहीं होती ये संघर्ष उनके साथ हम लगातार करते रहेंगे। और अगर पूरे ज़िला स्तर की बात करें तो अलग अलग ज़िलों में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी की आप प्रतिमा देख सकते हैं कि इस प्रतिमा के आगे बैठकर ये तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के भी ये संघर्ष कर रहे हैं। तो आज पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको सांबा से दिखाएंगे, तमाम सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों का क्या कहना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं का क्या कहना है और युवा राजपूत सभा के सदस्यों का क्या कहना है इस छुट्टी की मांग को लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो छुट्टी अनाउंस नहीं हुई है 23 सितंबर की, जिसको लेकर एक बार फिर से ये मांग तूल पकड़ रही है। और युवा राजपूत सभा ने एक इनिशिएटिव लिया, लेकिन उनके ऊपर भी जो एक्शन लिया गया 144 धारा लगा दी गई, जम्मू में वो प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन कहा जा रहा है कि छुट्टी जब तक अनाउंस नहीं होगी हम ये संघर्ष करेंगे। तो आप भी उनके सामाजिक तमाम नेता, आम आदमी पार्टी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके समर्थन में आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो युवा राजपूत सभा के सदस्य थे उन्होंने बड़ी पीसफुली जम्मू में जो महाराजा हरि सिंह स्टैचू के पास ही उन्होंने धरना दिया और डेमोक्रेटिक सिस्टम से वो डिमांड कर रहे थे कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी जो है वो अनाउंस की जाए। लेकिन सरकार ने ज़बरदस्ती उनके रातों रात जो टेंट उठा लिए गए, जो शमियाना था वो उठा लिया गया और धारा 144 को इम्पोज कर दिया गया। आज उन्हीं की सपोर्ट में आज सांबा में महाराजा हरि सिंह के चौक पर हमने धरना दिया है और हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार जो भी ये फैसला ले रही है ये बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी जो जहाँ पर सिस्टम होता है वहाँ इस किस्म की कोई भी जो है वो फैसले नहीं लिए जाते। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आम जम्मू के डोगरा की ये डिमांड है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों की ये डिमांड है कि महाराजा के हरि सिंह के जन्मदिन पर जो है वो छुट्टी अनाउंस होनी चाहिए। लेकिन सरकार इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े वायदे कहते थे, आज सभी जिनके जो वायदे थे वो जुमले साबित हुए। जो महाराजा हरि सिंह जी ने स्टेट जो राजा महाराजाओं ने खरीदी थी और उसके ड्यूटी बना दिए, 2 टुकड़े कर दिए गए और जितने भी बाहर से ऑफिसर आकर ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे लोगों को दबकाने और उन पर अत्याचार करने की कोशिश करी है, जिसको जम्मू का डोगरा सहन नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी है वो अनाउंस करे ताकि जम्मू के डोगरे के जो सेंटिमेंट है वो उनके जो है वो पूरे हो सके। और ये जो सरकार डिले एंड डिनाई की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है इसको अब जम्मू का डोगरा सहन नहीं करेगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि अब दफ़ा 144 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो लोग पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुली डिमांड कर रहे थे और ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि पीसफुली डिमांड करना। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जहाँ कर कोई फाइनेंशियली इम्प्लीमेंट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कागज़ पे एक आर्डर निकालना है सरकार को और जल्दी से जल्दी ये आर्डर निकाल देना चाहिए ताकि जम्मू के डोगरे का जो सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है उसको बचाया जा सके और सभी लोगों का जो एक डिमांड है उसकी पूरी की जा सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डोगरों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो हर्ट हो रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी जो कि आखिरी डोगरा शासक थे जम्मू कश्मीर के और उन्होंने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय कराया और वो राजा थे जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना होगा जो संज्ञान अभी तक नहीं लिया जा रहा। आपसे भी जानना चाहूँगा, आज एक बार फिर से ये मांग तूल पकड़ रही है,
कई सवाल भी इस पूरी एजुकेशन के ऊपर भी खड़े हुए हर बार की जब 23 सितंबर पास आता है तो छुट्टी की याद आ जाती है। लेकिन अब तो पिछले लगातार 1 साल से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई जो संज्ञान नहीं लिया जा रहा। कहीं ना कहीं महाराजा जी की अगर आत्मा की शांति की भी हम बात करें तो उनको भी ठेस पहुँचती है। क्या कहेंगे, छुट्टी अनाउंस नहीं की गई, अब किस तरह से आप ये संघर्ष आगे करने जा रहे हैं? देखिए, जब से ये डिमांड चल रही थी हमारी, तो तब से बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी तरफ से आश्वासन दिए जा रहे थे कि छुट्टी अनाउंस की जाएगी, लेकिन आज तक छुट्टी अनाउंस की नहीं हो पाई, जिसके लिए एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो है तवी ब्रिज के ऊपर महाराजा के स्टैचू के पास युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट हैप्पी जी, एक्स प्रेसिडेंट जो है गिल्ली जी और इनके सभी सदस्यों के द्वारा पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उस प्रोटेस्ट को इनके द्वारा हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की द्वारा 144 दफा वहां पे लगाई गई, जो कि बिल्कुल बेबुनियादी है। अगर उसको लीगली तरीके से भी किया जाए तो वो बिल्कुल भी वहां पे नहीं लग सकती थी, जिसका कल हमारी एक मैम वहां पे एडवोकेट आई थी, उन्होंने पूरा संज्ञान जो है मीडिया के थ्रू भी दिया था। उसके बाद भी एक जोर जबरदस्ती जो है वो जम्मू कश्मीर में की जा रही है, डोगराओं के हकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे जो राइट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो ये बर्दाश्त कभी भी नहीं किया जाएगा। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान ले और ये जो दफा 144 लगाई है उसको हटाएं। ये जो अफसरशाही है ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर कोई गलत काम करेगा तो लीगली उसे हर तरीके से उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा। कोर्ट आगे हमारा ऊपर बैठा है, हम वहां पे भी आगे कोर्ट से भी अपील करेंगे कि अगर गलत की तरीके से कोई आर्डर हमारे लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती से किए जा रहे हैं तो ऐसे अफसरों के ऊपर एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो राइट्स हैं, अगर उनको हमें दबाने की कोशिश, हमें झुकाने की कोशिश की जा रही है, हमारे डोगरा जो है, चाहे उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पॉलिटिकल स्टंट जो हमारे साथ खेला जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, ये याद रखे कि आने वाले दिनों में मुंह तोड़ जवाब आप लोगों को हमारे डोगराओं की तरफ से दिया जाएगा। आखिरकार आपने जम्मू के हालात जो बिगाड़ने की, जो बिगड़े हुए हालात हैं, उनके ऊपर जो कभी चर्चा नहीं हुई, ये जो आपने सारा काम किया है, इसका खामियाजा आपको आने वाले दिनों में इलेक्शनों में डोगरा लोग मुंह तोड़ जवाब देकर आपसे बदला लेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यहाँ पर चेताने की कोशिश की जा रही है कि आपने जब सत्ता यहाँ पर होगी तो आपने क्या किया, उस समय भी कोई संज्ञान नहीं लिया। महाराजा जी के जन्मदिवस की छुट्टी को लेकर आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या लगता है ये राजपूत की बात नहीं बल्कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात है। महाराजा जी सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन छुट्टी अनाउंस नहीं की गई, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या आपका जवाब रहेगा प्रशासन को, तमाम बीजेपी पार्टी के नेताओं को? मैं सबसे अपने डोगरा करचल, डोगरा बिरादरी, ये सवाल राजपूत का नहीं है, एक कौम का सवाल नहीं है, ये डोगरों का सवाल है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के, जम्मू का डोगरा यही लोग थे जो आज से 4 साल पहले धरने देते थे, एजिटेशन करते थे, छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आज इनके दिल में क्या हो रहा है? आज इनकी सरकार है, सेंटर में भी है। एजी साहब तो चीफ मिनिस्टर है, इधर के गवर्नर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का। गवर्नर का रूल होता है, वो गवर्नर का जो रूल है उसका भी बाईपास कर रहे हैं। जो जम्मू में बेइंसाफी हो रही है, क्या गवर्नर, उसको कौन गवर्नर समझेगा? मैं चीफ मिनिस्टर समझता हूं। 25 लाख आदमी बाहर का जम्मू में ठोपा गया, 25 लाख आदमी बॉर्डर बना दिया। ये डोगरों की प्रावस्था है अली जी साहब, ये किसी बाप की नहीं है। हमारे जो बुजुर्गों ने इधर खून की कुर्बानी दी है, कोई जम्मू ऐसा नहीं, जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं हमने लिया है, ये बहादुरी के साथ हमारा जो जम्मू है। और इसको कश्मीर को तो खरीदा 75 लाख से, और जहां पर जितना इस सरकार का टाइम जो हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स
जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बाहर की क्या है, इधर की क्या है, मन मर्जी कर रहे हैं। आपको याद आ गया, टिक्का लगा दिया, डोबी रख दिया। गवर्नर साहब सोचो, ये हमारे खून की जगह धरती है, हमने जैसा जंग करके हमारे बुजुर्गों ने ली है। और मैं जरूर, हमारे लबड़ू जी ने मुझे बुलाया। लबड़ू एक बहुत जम्मू का नहीं, पूरे मेरे का स्टेट का इसका नाम है, गरीब का भला करता है, गरीब के साथ चलता है, कोई भी मसला हो पार्टी को बाइसेक्ट। लेकिन अब क्या संदेश आपका रहेगा? मेरा यही संदेश होगा, जो भी संदेशा हुआ है सांबा से निकला है, जो भी एजिटेशन चली है सांबा से चली है, जो भी लीडर पैदा हुआ है इस किले से। महाराज हरि सिंह का जब जन्म हुआ, ये चौक हरि सिंह चौक इसलिए डाला गया था। और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये राजपूत का सवाल नहीं है, ये जम्मू डोगरों का सवाल है। जैसे डोगरा इन्होंने लगातार रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने तमाम इन लोगों को सुना, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता कुंडल जी हैं, यहाँ सरपंच लवलू जी हैं, तमाम लोग हैं जो आज इकट्ठा होकर डोगरों की बात को आगे तक पहुँचा रहे हैं, एलजी प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का जो संज्ञान है वो लेना चाहिए। जो जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर संघर्ष लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया जा रहा। और जम्मू में युवा राजपूत सभा जो प्रदर्शन कर रही है, उनके प्रदर्शन में भी बाधा डालने की कोशिश की जा रही है कि 144 वहाँ पर लगा दी गई धारा, जो कहीं ना कहीं वहाँ मायने ही नहीं रखती है। लेकिन जिस तरह से ये अब लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जी जो कदम उठा रही है, इसकी भी मुखालफत लगातार की जा रही है। और साफ तौर पर कहना है युवा राजपूत सभा का कि हम ये प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे, पीसफुली करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन अगर हर एक ज़िला की बात करें तो ज़िला स्तर पर भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं उनके समर्थन में, और कहीं ना कहीं छुट्टी की मांग लगातार तूल पकड़ रही है। और साफ तौर पर कहना है कि जब तक छुट्टी अनाउंस नहीं होती, ये संघर्ष जारी रहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो। तमाम युवा राजपूत सभा के सदस्यों के साथ हैं। लेकिन बात है डोगरों की, यहाँ महाराजा हरि सिंह जी के जो छुट्टी को लेकर लगातार ये मांग जो वो की जा रही है कि जन्मदिवस की छुट्टी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं डोगरा सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन को जल्द संज्ञान लेना होगा और भाजपा के नेताओं को भी लगातार चिताने की कोशिश की जा रही है।